नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं राज न्यूज के माध्यम से देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, दीपावली के बम्पर तोहफे के साथ ही अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 अक्टूबर 2025 से 10,000 रुपये से लेकर 24,800 तक न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। ये दीपावली का बड़ा तोहफा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा मिलकर, जो कि राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग हो सकता है। इसके साथ ही किसका वेतन बढ़ेगा किसका नहीं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 20% से 25% तक मानदेय बढ़ने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आशा सेविका हो या चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सभी के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकर्ताओं के वेतन में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही मैं बता देता हूँ, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्ष के बाद, यानी कि पहले वर्ष के बाद उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,700 रुपये से लेकर 24,200 रुपये तक वेतनमान का भुगतान किया जाएगा सरकार द्वारा, जो कि वेतन स्तर 4 के तहत होने वाला है। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5700 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक होने वाला है, स्तर 3 के बीच में भुगतान किया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं का 4100 रुपये से लेकर 12,500 तक सेकंड स्तर के हिसाब के बीच में भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही जरूरी खबर निकल के आई है, तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम जानते हैं, भारत में महिलाओं के लिए सरकार की योजना हमेशा से ही आर्थिक सशक्तिकरण का साधन रही है, जिन्हें योजनाओं में आंगनबाड़ी सेवा भी शामिल की गई है, जो कि दोस्तों बच्चों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लिए पोषण एवं शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं प्रदान कराती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकर्ताओं को लंबे समय से कम वेतन और कम वेतन के साथ ही काम करना पड़ता था, लेकिन जिससे उनके जीवन स्तर में बहुत ही बुरा असर पड़ता था। हाल ही में लेकिन सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गुजरात जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसको लागू किया जाएगा दीपावली के त्योहार पर, जिसके साथ ही यानी कि कार्यकर्ताओं और सहायकर्ताओं के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे अब उन्हें पहले की तुलना में 2 गुना वेतन अधिक मिलने वाला है। यह फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई उम्मीद लेके आएगा, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा दे रहे न सिर्फ उनका आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उनके काम करने के प्रति आत्मविश्वास और समर्पण भी बढ़ेगा। इस लेख में, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा नए वेतन के बारे में जानेंगे, किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और इससे जुड़े नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो राज न्यूज में जरूर बने रहना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकर्ता समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में एक है, जो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इससे पहले इन कर्मचारियों को बहुत ही मामूली वेतन दिया जाता था, जिससे उनका जीवन जीवन यापन करना बहुत कठिन होता था। लेकिन जब से गुजरात हाई कोर्ट द्वारा, सरकार द्वारा फैसले दिए गए हैं, उसमें ऐतिहासिक बढ़ोतरी, यानी कि जो पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये वेतन मिलता था प्रति माह और सहायकर्ताओं को 5500, अब उसको बढ़ाकर 10,000 की जगह 24,800 और 5500 की जगह 20,300 रुपये तक बदलाव किया गया है, जो कि राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। और बता देता हूं दोस्तों, यह फैसला लगभग देश की 1 लाख आंगनबाड़ी राज्य के अनुसार किया जाएगा, यानी कि राज्य के अनुसार 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ने वाला है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के महत्व में, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस सुप्रीमो के बाद
उसके बाद में वंचित किया जाएगा। इस फैसले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। अदालत का मानना है कि वर्तमान समय में जो वेतन दिया जा रहा था बिल्कुल मामूली है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन करना है। अदालत ने राज्य सरकार के निर्देश दिए हैं कि वह केंद्र सरकार के सहयोग से या अकेले ही न्यूनतम वेतन में अनुसार वेतन की जो भुगतान है वो सुनिश्चित करे। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिसमें अन्य राज्यों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित वेतन देने की प्रक्रिया तेजी से होगी। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग रखी जा रही थी, अब उसको अदालत द्वारा जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं को मिलने वाले नए लाभ क्या होने वाले हैं। दोस्तों, अब इस बम्पर बढ़ोतरी के बाद वेतन वृद्धि में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि सहायकर्ताओं का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब सहायकर्ताओं को 5500 रुपये जो प्रति माह मिलता था उसको बढ़ाकर 20,300 रुपये तक दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद सहायकर्ताओं को कार्य के अनुसार उचित परिश्रम भी मिलेगा। यह निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सहायिका आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बच्चों का पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। कम वेतन के कारण अब वो अपना जीवन कठिनाइयों से भरा रहता था, लेकिन इस बदलाव के बाद वो आत्मनिर्भर हो सकेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगी। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूँ उनको अतिरिक्त लाभ भी मिलने वाले हैं आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। स्वास्थ्य एवं बीमा, यानी कि कुछ राज्यों में स्वास्थ्य और बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदर्शन प्रोत्साहन, यानी कि ICDS लक्षणों से जुड़े प्रदर्शन प्रोत्साहन भी मिलेंगे। अन्य भत्ते, परिवहन, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता लाभ जैसे राज्यों के अनुसार भी अलग अलग तरीके से उनको मिलने वाला है। वेतन जो बढ़ोतरी है उससे कर्मचारियों के जीवन में काफ़ी असर पड़ने वाला है और उनके अब सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। साथ ही मैं बता देता हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की योग्यता और आयु सीमा, यानी कि अब सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की योग्यता 12वीं पास कर दी गई है। साथ ही उनकी आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष तक सीमित कर दी गई है, जिससे वो अपने आत्मनिर्भर से बढ़कर और उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है और पैसे और आरक्षण के साथ उनको अधिक योग्य और समर्पण महिलाओं को क्षेत्र में प्रेषित किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ पर रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।